क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया हुआ ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स. ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम. मतलब यही है कि जो रुका हुआ पानी है उसमें हम मान लेते हैं बोट की स्पीड और फिर उसमें मान लेते हैं जो वाटर की स्पीड है वो मान लेते हैं. तो बोट की स्पीड मान लेते हैं हम यहाँ. बोट की स्पीड सपोज करो x किलोमीटर पर आवर है और जो वाटर की का फ्लो की स्पीड है वो हमारी सपोज करो y किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, इस तरह से मान लिया हमने. अब यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया था उस टाइम वो किया था कि जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड जो है घट जाएगी तो x माइनस वाई हो जाएगी और जब नीचे की तरफ आएंगे डाउन स्ट्रीम में तो वो जुड़ जाएगी तो x प्लस वाई हो जाएगी. तो सबसे पहले कंडीशन इसने जो दी है वो दिया है ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम का मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई. तो x माइनस वाई इतना टाइम तो लगेगा उसको अप स्ट्रीम में और फिर डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर चलता है वो, उसमें टाइम कितना लगेगा x प्लस वाई स्पीड हो जाएगी. और दोनों का टाइम मिलाकर ये बोलता है कितने लगेंगे 7 आवर्स. मतलब अगर वो बोट जो है 32 किलोमीटर ऊपर जाती है और 36 किलोमीटर नीचे की तरफ आती है तो टोटल टाइम मिला के उसको 7 आवर्स का लगता है. तो सबसे पहले हम इसमें अप स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे. कितना किलोमीटर चली है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली है और फिर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x में से मतलब बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी तो x माइनस वाई उसका जो है स्पीड बचेगी. उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया. उसके बाद में फिर जो है डाउन स्ट्रीम चलता है 36 किलोमीटर और उस टाइम स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी बोट की स्पीड में तो x प्लस वाई हो जाएगा. तो 36 डिवाइड बाई x प्लस वाई. तो दोनों का टाइम आ गया हमारा अप स्ट्रीम जाने का और डाउन स्ट्रीम जाने का. दोनों का टाइम मिलाकर कितना 7 आवर्स दिया हुआ है हमको. ये पहली कंडीशन है. अब दूसरी कंडीशन में क्या हमको दिया हुआ है, ये दिया है इट ऑल्सो कवर्स 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम. 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम जाएगी तो x माइनस वाई स्पीड होगी और 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई होगी. और ये कितने घंटे में कवर करती है दोनों चीज़ें 9 आवर्स में करती है तो ये 9 आवर्स के बराबर होगी. तो सिंपल हो गया ये तो बिल्कुल इक्वेशन. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सबसे पहले 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए और 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी ये हम मान लेते हैं. यहाँ पे ये हम क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं कि कैसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. जैसे इससे पहले भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी सब में जितने भी ये स्पीड के क्वेश्चंस आएंगे ना इस तरह के वो इसमें नीचे की तरफ आएगा x और y हमेशा. तो इसको हम कैसे करते हैं कि जो नीचे हमारा आया है उसको a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7. एक इक्वेशन ये होगी और ये हो जाएगा 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9. बस 2 इक्वेशन आ गई है. अब इसमें हमको क्या करना है, या तो हम इसको 40 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 32 से नीचे कर दें, लेकिन वो फिगर्स जो है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं. वो भी मेथड गलत नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होंगी. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में हमको a को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 32 और 40 है तो हम 32 और 40 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे. 32 एंड 40 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16, 20, 2 से करेंगे 8 एंड 10, फिर 2 से करेंगे तो 4 एंड 5 और यहाँ से 2 से करेंगे 2 एंड 5, फिर 2 से करेंगे 1 एंड 5 और फिर 5 से करेंगे 1 एंड 1. तो ये हो जाएगा 10, 20, 40, 80, 160 हो जाएगा. तो इसको हमें बेसिकली ये जो हमारा है इसको 160 करना है, इसको भी 160 करना है. तो 32 को अगर 160 करना हो तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको अगर 640 को करना होगा 160 तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 160a
प्लस इसको 5 से किया 30 और 18 b इज इक्वल टू 35। ये हो गया 5 30 15 3 18 ठीक है। और इसको करेंगे 160a प्लस इसको 4 से करेंगे 3 16 3 19 b इज इक्वल टू 36। ये हो गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस ये तो कट गया। यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 12b इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/12 आ गया। और b हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, b हमको दिया हुआ है 1/, चलो इसको हम बाद में निकालेंगे क्योंकि इसमें x y नहीं है, x प्लस वाई और x माइनस वाई है। तो b की वैल्यू तो ये आ गई। अब b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पुट कर देते हैं। सपोज करो b की वैल्यू को यहाँ कर देते हैं, इसमें इस वाले केस में यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, b की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, b की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 32a प्लस 36 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 7। इससे काटेंगे इसको 3 टाइम्स हो जाएगा तो 32a इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 32a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4/32। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/8 आ गया हमारा। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे को पता है कि जो हमने माना है वो क्या माना है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a माना है। a की वैल्यू आई हमारी 1/8, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई तो हो गया हमारा 8, और b की जो वैल्यू आई हमारी 1/12 आई है। b की वैल्यू क्या आई हमारी, b है हमारा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आया है 1/12। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो गया 12 हो गया। ये मैंने बताया हुआ किस तरह से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब निकालते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। तो ऊपर 12 चला जाएगा और यहाँ पे x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसको x माइनस वाई 8 आ गया और x प्लस 2 वाई जो है हमारा 12 आ गया। इससे x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसको कैंसिल किया y को तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 8, y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 10 आ गई। तो इसका मतलब जो बोट की स्पीड है वो 10 आ गई और वाटर की स्पीड 2 आ गई हमारी। ठीक है, यही इसमें पूछ रहा है हमारा। ये हमारा यहाँ पे इसमें जो बोट है उसकी स्पीड हमने ये मानी थी, ये आ गई 10 और ये आ गई हमारी 2 वाटर की। ठीक है, बस ये आंसर आ गया इसके दोनों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसमें भी वही जो थ्योरी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है वो कैसे निकलती है, उसी से सारे क्वेश्चन निकलेंगे। क्योंकि बोट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी तो स्पीड घट जाएगी, वाटर की स्पीड से घट जाएगी उसमें से, और अगर नीचे की तरफ आएगी तो वाटर की स्पीड उसके साथ जुड़ जाएगी बोट के साथ बस। और स्टिल वाटर में स्पीड होती है हमेशा बोट की, जो हम मानते हैं, और यही इसने पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब जो पानी अगर नहीं बह रहा है तो उस टाइम स्पीड क्या है उसकी। तो मैंने जैसे बताया था पोंड में, कि पोंड में अगर हम उसको घुमाएंगे बोट को तो उसकी स्पीड वही रहेगी, चाहे हम किधर भी ले जाएं उसको, लेफ़्ट राइट आगे पीछे कहीं भी ले जाएं, किसी भी डायरेक्शन में स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि वाटर की स्पीड कहीं भी उसमें नहीं है, वाटर बिल्कुल स्टिल है, वाटर की स्पीड 0 है वहाँ पर। बस इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके बाद।